जय हिंद दोस्तों, आज इस अवसर पे हम सारे इकट्ठे हुए हैं कि कैसे कोरोना के आने वाले थर्ड वेव से हम अपना बचाव करें। इसके लिए हम कुछ टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस के कॉम्बिनेशंस को आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसको फॉलो करके ना ही सिर्फ आप अपने इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, बल्कि आप अपने चारों तरफ रहते हुए पड़ोसी और बाकी लोगों का भी बचाव कर सकते हैं इमरजेंसी के दौरान। तो हम अपना पहला एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, पहले ज़मीन पे सीधा लेट जाएं और फिर अपने अंदर सांस को भरे। तब तक सांस को भरे जब तक आपका पेट कंप्लीटली बाहर स्ट्रेच आउट नहीं हो जाता है। पूरा प्रेशर एब्डोमिनल मसल के ऊपर रहेगा ताकि वो मैक्सिमम स्ट्रेच आउट हो सके। कंप्लीट स्ट्रेच आउट हो जाने के बाद आपका सांस भरना बंद हो जाना चाहिए। उसके बाद 1 सेकंड का होल्ड करें, फिर सांस को बाहर की तरफ छोड़ें। जब आप सांस को बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं तब आपका पेट अंदर की तरफ खींचा हुआ होना चाहिए। पेट को अंदर की तरफ खींचना और सांस को बाहर छोड़ना, ये एक कंप्लीट साइकिल होता है। ऐसे 25 साइकिल में एक एक्सरसाइज का फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपना चिन जो है वो अपने हाथों के पंजों के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद दोनों पैर को ऊपर की तरफ फोल्ड करें। सांस भरते हुए बाएं पैर को जमीन के तरफ स्ट्रेच करें। जब पैर जमीन को छू जाती है तब आपका सांस भरना बंद हो जाना चाहिए। 1 सेकंड का होल्ड करें। उसके बाद दोबारा उसी पैर को ऊपर की तरफ खींचे, सांस छोड़ते हुए बैक टू नॉर्मल पोजीशन। सेम स्टेप जो है आप दूसरे पैर के साथ दोहराएं। दूसरे पैर को ग्राउंड में टच करें सांस को भरते हुए अंदर। उसके बाद फिर उस पैर को जमीन से ऊपर की तरफ खींचे, सांस को बाहर धकेलते हुए। तो बाएं पैर से स्टार्ट करके दाहिने पैर पे आना है या दाहिने पैर से स्टार्ट करके बाएं पैर पे आना है। दोनों पैर का ये कॉम्बिनेशन में एक सेट खत्म होता है। ऐसे 25 सेट पे स्टेप नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होगा। सीधा खड़े हो जाएं। दोनों पैर के बीच 1 फीट का गैप होना चाहिए। दोनों हाथ कमर पे। अब धीरे धीरे सांस को भरते हुए बैक बेंड या तो आर्च करना होगा। तब तक करना होगा जब तक आप कंफर्टेबल हैं। जब आप कंप्लीट पोजीशन में पहुंच जाएं तब सांस भरना अंदर होल्ड करें। उसके बाद 1 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर आप धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल पोजीशन में आए, सांस को छोड़ते हुए। हम एक बार और दोहराएंगे। जब सांस को भरेंगे तब पीछे बैक बेंडिंग या आर्चिंग करेंगे। उसके बाद 1 सेकंड का होल्ड करेंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। इससे हमारा एक साइकिल खत्म होता है। बैक बेंडिंग करना और बैक टू नॉर्मल पोजीशन आना, साथ में सांस का सिंक्रोनाइजेशन। एक चीज़ हमें याद रखना है कि हर एक्सरसाइज में सांस के साथ बॉडी मूवमेंट का कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन ओब्लिक रिदम होना चाहिए। पैर के बीच में 1 फीट का गैप, दोनों हाथ इंटरलॉक, उंगली क्रिस क्रॉस। सांस को भरते हुए हम दोनों हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सांस भरते रहेंगे और फिर जहां हमारा फोरहेड है, फोरहेड के सामने आके दोनों हाथ ट्विस्ट होगा और ऊपर की तरफ फिर स्ट्रेच हो जाएगा। जब स्ट्रेच हो जाएगा वहां पे मेरा सांस भरना रुक जाएगा। उसके बाद 1 सेकंड का होल्ड करना है। धीरे धीरे दोबारा हाथ को नीचे की तरफ ले आना है सांस को छोड़ते हुए। दोबारा हम इसको दोहराएंगे। दोनों हाथ इंटरलॉक्ड, सांस को भरते हुए ऊपर चढ़ाना है। फोरहेड के सामने दोनों हाथ ट्विस्ट हो जाएगा, ऊपर जाके बाइसेप स्ट्रेच करके दोनों हाथ ऊपर, तब तक ऊपर जब तक सांस भरना चलेगा। उसके बाद 1 सेकंड होल्ड, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। ये दोनों नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे, दोनों प्रोसेस में एक साइकिल खत्म होता है इस एक्सरसाइज का। ऐसे 25 साइकिल पे ये स्टेप कंप्लीट होता है।
सामने पैर आगे की तरफ, पीछे वाला पैर पीछे की तरफ, दोनों हिल एक ही लाइन में होना चाहिए, दोनों पैर की एड़ी एक ही लाइन में होना चाहिए। उसके बाद सामने वाला पैर का घुटना सामने साइड में बेंड करना है शरीर का वजन देते हुए, लेकिन ये ख्याल में रखना है कि बॉडी जो है वो बेंड नहीं होना चाहिए, बॉडी स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। उसके बाद दोनों हाथ को जोड़ना है, धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है। तब तक लेके जाना है जब तक आप कंफर्टेबल हैं और सांस को भर रहे हैं अंदर। जिस मोमेंट पे आप और पीछे नहीं जा सकते, आप उस मोमेंट पे होल्ड करें और धीरे 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 छोड़ते हुए पीछे वाला पैर को सामने वाला पैर के साथ मिलाना है। दोबारा एक बार करें। पहला एक्सरसाइज है जिसमें इनहेलेशन और एक्सेलेशन एक ही सिंगल साइकिल के अंदर है। इनहेलेशन और एक्सेलेशन अलग अलग स्टेप्स में नहीं है, सिंगल स्टेप्स में कंबाइंड है। तो दोनों हाथ की उंगलियां क्रिस क्रॉस, धीरे धीरे सांस भरते हुए उसको चढ़ाएंगे जब तक दोनों हाथ छाती के बराबर ना आ जाए। छाती के बराबर आते ही दोनों हाथ को ट्विस्ट करेंगे और इनहेलेशन को बंद करेंगे, सांस भरना बंद करेंगे और धीरे धीरे छोड़ते हुए दोनों हाथ को स्ट्रेच आउट करेंगे। उसके बाद बैक टू नॉर्मल पोजीशन हो जाएंगे। फिर दोबारा जो है सांस को अंदर की तरफ भरेंगे जब तक हाथ छाती के बल नहीं आ जाता। उसके बाद दोनों हाथ को ट्विस्ट करेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ को बाहर की तरफ धकेलेंगे। इससे हमारा एक साइकिल खत्म होता है। ऐसे 25 साइकिल पे एक स्टेप कंप्लीट होता है। अब ये बैठ के एक्सरसाइज है, तो इसमें जो है पहले आपको वज्रासन में बैठना है, उसके बाद घुटने के बल जो है खड़े हो जाना है। इसको कहते हैं कैमल पोज। कैमल पोज में आने के बाद आपके दोनों हाथ को जोड़ना है, कमर के ऊपर रखना है। उसके बाद जैसे हमने पहले स्टेप में किया था, सांस को भरपूर अंदर भरना है और पेट को अंदर की तरफ स्ट्रेच आउट कर देना है। तब तक करना है जब तक आप इसको कंफर्टेबली कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका पेट कंप्लीटली स्ट्रेच आउट हो जाता है, आपका सांस भरना बंद हो जाएगा। याद रखें, सांस सिर्फ लेना है नाक से, मुंह से नहीं। मुंह बंद रहेगा इस प्रोसेस के दौरान। उसके बाद अब जब आपका सांस भरना कंप्लीट हो गया है, धीरे धीरे आप जो है सांस को छोड़ना है, लेकिन मुंह से, नाक से नहीं। और ये सांस छोड़ना जो है इंस्टॉलमेंट में या तो गैप्स में होगा। सांस लेना कंप्लीट एक साइकिल में ही होगा, लेकिन सांस छोड़ना जो है गैप्स ऑब्लिक इंस्टॉलमेंट में होगा। सेम पोज पे आपको बैठना है, जो कि कैमल पोज है, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा है। सांस को अंदर भरते हुए अब धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड होना है और तब तक होना है जब तक आप हाथ से अपने एड़ी को ना पकड़े। हाथ से एड़ी को पकड़ते ही आपका जो है सांस भरना बंद हो जाएगा। 1 सेकंड का होल्ड करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको स्टेडी पोजीशन में आ जाना है, जिस पोजीशन से आपने शुरुआत की थी। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये काफ़ी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइजेज हैं। अगर इसको रिलीजियसली और डिसिप्लिन के साथ दोहराया जाए तो मैं वादे के साथ बता सकता हूँ कि आपका इम्यूनिटी पावर ग्रो करेगा। आप सिर्फ आप खुद का नहीं, पूरे समाज का बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।